तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समंदर के अंदर कुछ जीव शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जिन्हें पैरासाइट कहा जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक पैरासाइट आ जाता है और उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें यहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनिची होता है। वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी वहाँ पर पैरासाइट आ जाता है। वो पैरासाइट शिनिची के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। फिर वो शिनिची के नाक के पास चला जाता है, लेकिन तभी शिनिची को छींक आती रहती है और वो उसे एक कीड़ा समझकर फेंक देता है। लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काटकर उसके अंदर चला जाता है। तभी शिनिची की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। लेकिन फिर जब उसकी मॉम उसका हाथ देती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जब शिनिची टेबल पे नाश्ता करने के लिए बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत ही अजीब फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कल रात सो रहा था और उसके कान में पैरासाइट चला गया था। फिर वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। फिर वो अपनी बीवी के सर को खा जाता है। ये सब कुछ उस पैरासाइट के कारण हो रहा था। फिर हम शिनिची को देखते हैं, वो जब स्कूल जा रहा था तो अपनी दोस्त से मिलता है। शिनिची की दोस्त भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोटिस करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। फिर वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि शिनिची का हाथ एक टीचर ने बदल गया था और वो उससे बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर शिनिची की बुक पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज करता था, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तौर तरीके सीखना चाहता था। जब वो क्रेचे शिनिची की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था तब शिनिची ने उसे रोक लिया था और वो उसके राइट हैंड में घुस गया था, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल से शिनिची के राइट हैंड में था। फिर वो क्रिएचर उसे अपना नाम मिकी बताता है और वो उससे कहता है तुम मुझे कभी मत मारना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि शिनिची में और उस क्रिएचर में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं था। वो लोग पूरे शहर में काफी तबाही मचा रहे थे और बहुत सारे इंसानों को मारकर खा जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकी शिनिची को खींच के एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है जहाँ पे कुछ पैरासाइट इंसानों का मांस खा रहे थे। जब वो शिनिची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और वो उसे भी खाने के लिए इंसानों का गोश्त देते हैं। लेकिन फिर जब वो ये बात जान जाते हैं कि शिनिची पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो उसे ही मारने के आगे आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिकी उन लोगों को मार देता है और शिनिची की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर शिनिची मर जाता तो वो भी मर जाता। ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मारने वाला है कौन ये किसी को नहीं पता। फिर शिनिची अपने पैरासाइट से कहता है कि तुम अपने साथियों को क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को खाना बंद कर दे। तो इस बात पर मिकी कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवरों का गोश्त खाते हो, तो इसी तरह हम लोग का खाना भी इंसान है, तो इसलिए बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। फिर मिकी उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं तुम्हारी टीचर ही है। फिर जब उसकी टीचर शिनिची को देखती है तो वो भी समझ जाती है कि शिनिची भी इन्फेक्टेड है। फिर वो शिनिची से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटी मुझमें हमेशा रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। फिर उसकी टीचर उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह है। फिर वो कहती है हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और न ही किसी को सरेआम खाएंगे, लेकिन हम छुप कर गोश्त खाना चाहेंगे, तो क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। लेकिन मिकी इस बात से इनकार कर देता है। फिर अगले दिन वो पुलिस वाला मिकी के पास आता है और मिकी उससे कहता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि हमने कुछ रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मार दिया था। फिर तभी वो पुलिस वाला पैरासाइट मिकी पर अटैक कर देता है। फिर मिकी और शिनिची दोनों बहुत ही लड़ते हैं और फाइनली उस पुलिस वाले को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब शिनिची घर आता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट पुलिस वाले की बॉडी से निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि शिनिची की मॉम होती है और वो शिनिची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर मिकी उसे बताता है कि ये तुम्हें मारने आई है क्योंकि ये एक पैरासाइट है। फिर शिनिची मिकी से कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी माँ मरे। फिर देखते देखते शिनिची की माँ का सर पैरासाइट की तरफ खुलने लगता है। फिर देखते ही देखते वो शिनिची पर हमला कर देती है
और शिनिची बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका होता है और वो मरने की कगार पर होता है। फिर अगली सुबह हम देखते ही वो खड़ा हो जाता है। फिर अचानक मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत ही जख्मी हो गए थे, तो मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए अपने कुछ सेल दे दिए और तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये थी कि अब शिनिची की बॉडी में पूरी तरीके से मिकी के सेल चले गए थे और वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था। अब शिनिची अपनी माँ को ढूंढने के निकल जाता है और वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस वाले के बारे में पूछता है क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन उसकी टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर हम देखते हैं मिकी शिनिची को बताता है कि अब मुझे दिन में 4 घंटे सोना होगा, उस टाइम मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तो उस टाइम तुम्हें खुद ही बचाना होगा। लेकिन क्योंकि मिकी के सेल्स शिनिची के बॉडी में थे तो उसमें मिकी की भी क्वालिटी कुछ आने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि वह स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था, जो कि पूरी तरीके से पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनिची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो शिनिची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। फिर वो स्टूडेंट सभी को मार देता है और उसके बाद वो शिनिची के दोस्त पर हमला करने लगता है, लेकिन शिनिची अपने दोस्त को उठाकर उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो चाहती है कि सभी स्टूडेंट मर जाएं, क्योंकि वो लोग अगर जिंदा रहे तो उनका राज खुल सकता है, इसलिए वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है। सभी स्टूडेंट मर जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह पुलिस वाले को भी मार देता है। अब मिकी शिनिची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है। फिर शिनिची दूसरी बिल्डिंग के छत पे जाके उसे मार देता है। फिर वो टीचर के पास चला जाता है और फिर उसके बाद वो टीचर से पुलिस वाले का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था, और वो टीचर उसे एड्रेस दे देती है। और उस पुलिस वाले का पैरासाइट अभी भी शिनिची के माँ के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिनिची को अब अकेले ही उससे फाइट करना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए शिनिची जैसे तैसे करके उसकी गर्दन काट देता है और जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाला और उसकी माँ दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद शिनिची अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और फिर वो बातें करने लगता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग से कोई शिनिची की पिक्चर ले रहा था और वो कोई जासूस था। और यहाँ पर फिर ये मूवी खत्म हो जाती है।